प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 प्रखर वर्कबुक है ये मैथ की, इसका कार्यपत्रक 7 हल करने जा रहे हैं। तो इसमें सवाल है, गुणा करने से संबंधित सवाल है। 2865 को 89 से गुणा करना है। तो पहले अपन 2865 को 9 से गुणा करेंगे, तो ये उत्तर आइए 25,785। बाद में 80 से गुणा किया तो ये आए 2,29,200। तो इनको दोनों को जोड़ दिया तो उत्तर हो गए 2,54,985। ऐसे ही दूसरा है, 9,013 को 49 से गुणा करना है। तो पहले अपन 9,013 को 9 से गुणा करेंगे तो ये उत्तर आए 81,117। बाद में 9,013 को 40 से गुणा करेंगे तो ये उत्तर आए 3,60,520। तो इनको दोनों को मिला के हो गए 4,41,637। इसी प्रकार तीसरा है, 6,023 को 51 से गुणा करना है। तो पहले अपन ने 6,023 को 1 से गुणा किया तो 6,023 ही आएंगे। बाद में 50 से गुणा किया तो ये आ गए 3,01,150। तो इनको दोनों को जोड़ने पे 3,07,173 हो गए। ऐसे ही चौथा है, 6,018 को 526 से गुणा करना है। तो पहले अपन ने 6 से गुणा किया, बाद में 20 से किया, बाद में 500 से किया। इस प्रकार उत्तर हो गए टोटल 31,65,468। ऐसे ही पांचवा है, 6,980 को 42 से गुणा करना है। तो 6,980 को पहले 2 से गुणा करेंगे, बाद में 6,980 को 40 से गुणा करेंगे तो ये इसके उत्तर आए हैं 2,93,160। इसी प्रकार ये छठा है, 7,369 को 68 से गुणा करना है। तो पहले 7,369 को 8 से गुणा किया, बाद में 60 से किया तो ये टोटल उत्तर आए हैं 4,01,092। बाद में ये सातवां सवाल है, सातवें में 6,754 को 261 से गुणा करना है। तो ये उत्तर आए हैं 17,62,794। इसी प्रकार आठवां है, 2,096 को 776 को से गुणा करना है। तो उत्तर आए हैं 16,16,496। बाद में नौवां है, 8,329 को 589 से गुणा करना है। तो ये उत्तर आए हैं 49,05,781। बाद में देखिए 3,239 को 308 से गुणा किया तो उत्तर आए 9,97,612। 11वें में 7,483 को 758 से गुणा करना है तो उत्तर आए हैं 56,72,114। इसी प्रकार ये 12वां है लास्ट, 1,467 को 115 से गुणा करना है तो उत्तर आए हैं 1,68,705। अब ये कार्यपत्रक 8 है, इसमें 4 अंक की संख्याओं को 2-3 अंक की संख्याओं से गुणा करने से संबंधित है। तो पहला सवाल मिलान करने से है। तो इसमें क्या है कि तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। तीन तीन अलग अलग कॉलम है, जैसे 7 × 150। तो ये 1,050 गुणा 1 मतलब 1,050 है ही। तो 1,050 × 1 को 1,050 से मिला कर दिया। इसी प्रकार 80 गुणा 90 है तो ये 7200 के बराबर है। 7200 360 गुणा 20 करने पे आते हैं। इसी प्रकार 40 गुणा 190 ये 7600 के बराबर है। मतलब इनको इंटू करते हैं 7600 आता है। 7600 को 380 गुणा 20 से मिलान कर दिया। इसी प्रकार है 75 गुणा 30, ये 25 गुणा 90 के बराबर है। 25 गुणा 90 है, इसको गुणा करने पे 2250 आते हैं। इसी प्रकार 150 गुणा 40 ये 6,000 है। 6,000 30 गुणा 200 के बराबर है। अब दूसरा सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें गुणा करना है 15 गुणा 2,110। तो इनको गुणा करने पे 31,650 है। इसी प्रकार दूसरा है 90 × 1,040। तो ये 93,600 हो गए। इसी प्रकार भैया 4,223 गुणा 80। तो ये 3,37,840 हो गई। इसी प्रकार 1,000 गुणा 25। तो ये 25,000 हो गई। अगला है 1,672 गुणा 11। तो ये 18,392 हो गई।
इसी प्रकार 9,820 गुणा 150 ये हो गई 14,73,000 हो गई। तीसरा सवाल है, हल कीजिए। तो इसमें भी गुणा करना है। 1216 को 50 से गुणा करने पे 60,800 प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार 5,090 को 25 से गुणा करने पे 1,27,250 प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार 1180 को 72 से गुणा करने पे 84,960 प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार 6,590 गुणा 201 ये हो गए 13,24,590। चौथा सवाल है, एक पैकेट में 100 पेंसिलें आती है, तो ऐसे ही 45 पैकेटों में कितनी पेंसिलें आएंगी? एकदम आसान है। एक पैकेट में 100 पेंसिलें आएंगी तो 45 पैकेटों में तो 4500 पेंसिलें आएंगी। तो एक पैकेट में पेंसिलों की संख्या बराबर 100। ऐसे ही 45 पैकेटों में पेंसिलों की संख्या होगी बराबर 100 इंटू 45 बराबर 4500 पेंसिलें। पांचवा सवाल है, एक कुर्सी का मूल्य 999 रुपये, तो ऐसी ही 125 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा? तो एक कुर्सी का मूल्य बराबर 999, ऐसी ही 125 कुर्सियों का मूल्य बराबर 999 गुणा 125 बराबर 1248 नहीं 1,24,875 हो गई। हाँ, छठा सवाल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तलावती में 1350 विद्यार्थी अध्ययन करता है। एक भामाशाह ने गणवेश के लिए प्रति विद्यार्थी 725 रुपये दिए, तो बताइए तो भामाशाह ने कुल कितनी राशि दी? तो विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी बराबर 1,350, प्रति विद्यार्थी गणवेश की राशि बराबर 725 रुपये। इसलिए कुल राशि दी गई बराबर 1350 गुणा 725 बराबर 9,78,750 रुपये हो गए। अब कार्यपत्र 9 है, ये दैनिक जीवन की समस्याओं से संबंधी मतलब गुणा करने से संबंधी है, जो अपने डेली रूटीन में काम आती है। एक शहर में किसी समाचार पत्र की 1,198 प्रतियां प्रतिदिन छपती है। यदि एक प्रति में 12 पृष्ठ होते तो सभी प्रतियों के लिए प्रतिदिन कुल कितने पृष्ठ छपते? हल है, समाचार पत्र की कुल प्रतियां छपती है बराबर 1,198। एक प्रति में पृष्ठों की संख्या बराबर 12, इसलिए प्रतिदिन छपने वाले पृष्ठों की संख्या बराबर 1,198 इंटू 12 बराबर 14,376 पृष्ठ। दूसरा सवाल है, एक मशीन औसतन एक दिन में 3,825 किले बनाती है। जनवरी 2023 में उस मशीन ने कुल कितने किले बनाई? तो हल है, एक मशीन औसतन एक दिन में किले बनाती है बराबर 3,825। अब आपको पता ही होगा कि जनवरी माह में दिन होते हैं 31, इसलिए जनवरी में कुल किले बनेगी बराबर 3,825 गुणा 31 बराबर 1,18,575 किले। तीसरा सवाल है, एक विद्यार्थी ने 6,236 को 37 के स्थान पर 73 से गुणा कर दिया, मतलब उल्टा गुणा कर दिया उसने। उसका सही उत्तर आया उससे कितना, उसने मतलब उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? तो विद्यार्थी का उत्तर पहले देख लेते हैं अपन। 6,236 इंटू 73 बराबर ये हो गई 4,55,228। सही उत्तर था 37 से गुणा करना था, तो 6,236 गुणा 37 बराबर ये हो गई 2,30,732। तो सही उत्तर से अधिक था, तो ये माइनस कर देंगे दोनों को। 4,55,228 से 2,30,732 निकाल लिए, तो उत्तर है 2,24,496। ये इतनी ज़्यादा आ गए। शिखर 55 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध बेचता है। किसी महीने में उसने 210 लीटर दूध बेचा, तो बताइए उसने कितने रुपए का दूध बेचा? 1 लीटर दूध का भाव है बराबर 55 रुपये, इसलिए 210 लीटर दूध बेचा होगा बराबर 210 गुणा 55 बराबर 11,550 रुपये में। अब पांचवा सवाल है, अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 500 सीट उपलब्ध है। प्रत्येक सीट में अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। बताइए उन सीटों से अभ्यास पुस्तिका के कुल कितने पृष्ठ बनेंगे? तो कागज सीटों की संख्या बराबर 5,000, एक सीट से पृष्ठ बनते हैं बराबर 8, इसलिए 5,000 सीटों से पृष्ठ बनेंगे बराबर 5,000 गुणा 8 बराबर 40,000 पृष्ठ हो गए। अब अंतिम सवाल है, एक विद्यालय में 235 विद्यार्थी अध्ययन रहता है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 1,250 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए हैं, तो बताइए कुल कितने
छात्रवृत्ति के रूप में वितरित कितने रुपए हो गए? तो विद्यार्थी अध्ययनरत बराबर 235, प्रत्येक को छात्रवृत्ति मिली बराबर 1250 रुपये। इसलिए कुल रुपये वितरित किए गए बराबर 235 गुणा 1250 बराबर 2,93,750 रुपये हो गए। ये देखिए कार्यपत्रक 10 है। 3 अंकीय संख्याओं को 2 अंकीय संख्याओं से भाग करने से संबंधित है। हल किए हुए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये कार्यपत्रक 11 है। ये भी दैनिक जीवन में काम में आने वाले जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित भाग ही है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये आकलन प्रपत्र 2 है। कुल 9 सवाल है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने कार्यपुस्तिका में हल कर सकते हैं। ये प्रपत्र 12 है, सम संख्याओं से संबंधी है। तो आपको पता होना चाहिए, यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई अंक हो तो वो 2 से विभाजित होती है और वही सम संख्याएं होती है। ये कार्यपत्रक 13 है, भाजकता के नियम से संबंधित है। देखो पहला सवाल है 5 से जो भाज्य है उनमें गुणा लगाना। तो आपको पता होना चाहिए कि इकाई अंक 0 और 5, जिन अंकों संख्याओं के इकाई अंक 0 और 5 होते हैं वो 5 से पूरी तरह भाज्य होती है। और ये दूसरा सवाल है ना, ये देखो रिक्त स्थान में अंक बता 10 से भाज्य है, तो 10 से भाज्य वही संख्या होगी जो जिनके पीछे या तो 0 आएगा 10 पीछे। अब देखो ये बीच में है, तो बीच में तो कोई सा ही संख्या डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 सभी भाज्य होते हैं। जैसे इसमें 2 डाल देते हैं, इसमें 3 डाल दो, कोई सा ही डाल दो। लास्ट में 0 है तो 10 से भाज्य है। तो ठीक है। देखो ये गुणनखंड है ना, ये वाला गुणनखंड 1 के गुणनखंडों की संख्या 1 है, ये संख्या है, ये गुणनखंड है, ये गुणनखंडों की संख्या है। तो ये सामने लिखे हुए जैसे 5 संख्या के गुणनखंड है, 1 और 5 है, तो गुणनखंडों की संख्या 2 हो गई। 6 में गुणनखंडों की संख्या 4 हो गई, इसमें 2 हो गई। 8 में 4 हो गई गुणनखंडों की संख्या, इसमें 3 हो गई, इसमें 4 हो गई, इसमें 3 3 6, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। ये कुछ परिभाषाएं हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या वो होती है जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या ही होते हैं, और भाज्य संख्या वो होती है जो जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। संख्या 1 न तो भाज्य और न अभाज्य। तो ये भाज्य संख्याओं की घोड़ा लगाया हुआ है, जिसे 4 भाज्य है। 4 भाज्य संख्या सबसे छोटी, बाद में 6 है, 8 है। और ये 5वां सवाल 10 किन किन संख्याओं से भाज्य है। तो 1, 2, 5, 10, 16, 1, 2, 4, 8, 16, 15, 1, 3, 5, 15, 25, 1, 5, 25। और ये कार्यपत्रक 14 है। 4 गुणन लिखने, मतलब गुणन पहला सवाल में मतलब जो संख्या का फाड़ा लिखना है, 4 बार फाड़ा लिख सकते हैं अपन। और ये गुणज के 5 में 15 आते हैं, 12 में 24, 8 में 8, 16 में 16। और तीसरा सवाल है ये गुणनखंड लिखने में मतलब किस किस संख्या का भाग इनमें जाता है, वो गुणनखंड है इनके, ध्यान रखना होगा। और चौथा सवाल है संख्याओं 2 और 10 का सबसे छोटा गुणज बताइए। तो 2 का फाड़ा लिख लो और 10 का फाड़ा लिख लो। सबसे छोटा मतलब 2 में 10 आ रहा है और 10 में ही 10 आ रहा है, तो ये सबसे छोटा इसका गुणज हो गया। जैसे 5वां सवाल है, इसमें 3, 5 और 15 का सबसे छोटा समान गुणज है, तो ये 15 है। ऐसे ही 6ठे सवाल में संख्याओं 20, 40, 60 का सबसे छोटा समान गुणज है, तो ये 120 है। कार्यपत्रक 15 है, बॉक्स में संख्या लिखनी है, मतलब 1 28 है लिखा हुआ है, तो 1 गुणा 28। ऐसे ही 2 गुणा 14 बराबर 28, 4 गुणा 7 बराबर 28, 4 गुणा 7 बराबर 28, 8 गुणा 9 बराबर 72, 6 गुणा 2 बराबर 72, 18 गुणा 4 बराबर 72, 12 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 72, 12 गुणा 7 बराबर 84, 2 गुणा 14 गुणा 3 बराबर 84,
2 गुणा 3 गुणा 7 बराबर 84, 7 गुणा 6 गुणा 2 बराबर 84। दूसरा सवाल है इसमें देखो गुणनखंड वृक्ष बताना है। तो 27 है, जैसे 27 गुणनखंड 9 और 3 है, 9 3 27, जैसे 9 के 3 और 3 है, 3 के 3 और 1 है। इसी प्रकार 32 के 8 और 4 है, 8 के 2 और 4 है, 4 के 2 और 2 है। 72 के 8 और 9 है, 8 के 2 और 4 है, 9 के 3 और 3 है। तीसरा सवाल है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं। तो जैसे 90 है, 90 में 2 का भाग दिया, 45 में 3 का भाग दिया, 15 में 3 का भाग दिया, 5 में 5 का भाग दिया 1। तो 90 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ऐसे ही दूसरा सवाल है 462, बोले 162 में 2 का भाग दिया, 231 में 3 का भाग दिया, 77 में 7 का भाग दिया, 11 में 11 का भाग दिया 1। ऐसे 490 है, 490 में 2 का भाग दिया, 245 में 5 का भाग दिया, 49 में 7 का भाग दिया, 7 में 7 का भाग दिया 1। ऐसे ही 525 में 5 का भाग दिया, 105 में 5 का भाग दिया, 21 में 3 का भाग दिया, 7 में 7 का भाग दिया 1। तो ये इनके 490 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। नहीं, ये पहले ये देखो 462 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। ऐसे 490 के हो गए 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। 525 के हो गए 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। ऐसे 512 में 2 का भाग दिया, 256 में 2 का भाग दिया, 128 में 2 का भाग दिया, 64 में 2 का भाग दिया, 32 में 2 का भाग दिया, 16 में 2 का भाग दिया, 8 में 2 का भाग दिया, 4 में 2 का भाग दिया, 2 में 2 का भाग दिया 1। तो 512 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 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 2। ऐसे 285 में 5 का भाग दिया, 57 में 3 का भाग दिया, 19 में 1 का भाग दिया। तो 285 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 3 गुणा 19। और 510 है, 510 में 2 का भाग दिया, 255 3 का भाग दिया, 85 में 5 का भाग दिया, 17 में 1 का भाग 17 का भाग दिया 1। तो 510 की हो गई 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ऐसे 600 है, 600 में 2 का भाग दिया, 300 में 2 का भाग दिया, 150 में 2 का भाग दिया, 75 में 3 का भाग दिया, 25 में 5 का भाग दिया, 5 में 5 का भाग दिया 1। तो ये हो गए 600 वाले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5।